ओम सरस्वती नमः। सभी को नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संस्कृत टेस्ट सीरीज 2। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन किए थे और उनमें भी हमने हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन से संबंधित प्रश्न भी आपको बताए थे। और वैसे ही हम दूसरी सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेद पाठस्य विकृत्यः, कि वेद पाठ की विकृतियाँ कितनी हैं। ऑप्शन है 9, 8, 3, 10। तो साथियों, आप अपने आप भी इन क्वेश्चन को सोल्व करके देखें। वीडियो को पॉज करके आप देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। और जितने क्वेश्चन आपको इनमें बताए जाते हैं तो आप इनको अलग से भी नोट कर सकते हो। तो देखिए, वेद पाठ की कितनी विकृतियाँ हैं। 9, 8 हैं या फिर तीसरा 3 या 10। तो कितनी है? 8 हैं वेद पाठ की विकृतियां हैं। 8 कौन कौन सी हैं? वो 8 हैं जटा। देखिए, फर्स्ट है जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजा, दंड, रथ, घन। ये जो 8 हैं ये वेद पाठ की विकृतियां हैं। और हमारे वेद कितने हैं? हमारे वेद 4 हैं, 4 ही उनके उपवेद हैं। ठीक है। इसके पश्चात है कि वेदस्य नेत्रमस्ति, वेद का नेत्र है। वेद का नेत्र क्या है? व्याकरणम, छंदः, ज्योतिषः, निरुक्तः। तो इन चारों में से वेद का नेत्र क्या है? वेद का नेत्र है ज्योतिषम। कौन सा है? ज्योतिष है। और एक है व्याकरण, छंद और निरुक्त। ये सभी क्या है, एक वेद का है, जो व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष है, इन सभी को है किसी न किसी रूप में, जैसे कि मानव शरीर होता है वैसे ही है इन सभी ने क्या किया कि छंद है, छंद को वेद के पैर माने गए। जैसे कि ये पैर हैं छंद, तो ये क्या होंगे? पैर होंगे। इसी तरह से है मुख है, मुख को क्या कहा? व्याकरण कहा। और इसी तरह से हाथ हैं उनको क्या कहा? कल्प कहा। एक श्लोक भी आता है जिसमें कि बताया गया है कंप्लीट कि छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य, कि छंद हैं वो वेद के क्या हैं? पैर हैं। वेद को एक मानव शरीर की भांति मान लिया गया है और उसके पैर क्या हैं? छंद हैं। मुखम व्याकरणम क्या है? मुखम व्याकरणम। और मुख किसको माना गया है? व्याकरण को माना है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्त को क्या मानना है? श्रोत्र, कान मानना है। और इसी तरह से कल्पः, हस्त और हाथों को क्या मानना है? कल्प मानना है। ठीक है। और ज्योतिष को क्या माना है? नेत्र माना है। इसके पश्चात अगर हम निरुक्त की बात करें तो निरुक्त किसके द्वारा विरचित है? यास के द्वारा विरचित है। इसमें पहले 12 अध्याय थे, 2 परिशिष्ट हैं जो बाद में जोड़े गए। तो इस तरह से ये 14 हैं इसके अध्याय हैं। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 3 कि यम यमी संवादः वर्तते, कि यम यमी संवाद है किसमें है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद। तो इन चारों में से यम यमी है वो किसमें है? वो ऋग्वेद में है। किसमें है? ऋग्वेद में है। अगर हम यम यमी की देखें, ये तीसरा मंडल में है ये 33वां सूक्त है। ठीक है। तीसरा ये सूक्त है 3.3। इस तरह से इसकी संख्या है। और इसके ऋषि कौन से हैं? इसकी ऋषि हैं विश्वामित्र। कौन है इसके ऋषि? विश्वामित्र है। अगर हम बात करें यम यमी में मंत्रों की संख्या, कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो मंत्रों की संख्या कितनी है? 18 है। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है प्रकृति विकृत्याः, प्रकृति विकृति कितनी है? 7, 5, 9 या 10। इन सभी में से आपको बताना है कि विकृति, प्रकृति कितनी है। तो देखिए, जो प्रकृति और विकृति है वो क्या होती है कि जो भी पैदा हुआ है उसकी कोई ना कोई प्रकृति हो और उसकी विकृति भी हो, मतलब उससे भी अलग भिन्न कुछ न कुछ बना हो। जैसे कि क्या है, संख्या कारिका में जैसा बताया गया है कि प्रकृति है, प्रकृति से महत तत्व उत्पन्न होता है, महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार से क्या क्या पैदा होते हैं? 5 तन मात्राएं।
पंच तन्मात्राएं, और इन पंच तन्मात्राओं से क्या पैदा होता है, पंच महाभूत। तो इस तरह से 5 ये पंच तन्मात्राएं, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति है अहंकार। अब 5 ये हो गए, और जो अहंकार की प्रकृति क्या है, एक अहंकार और दूसरा महत, ये क्या है, इनकी प्रकृति भी है। जैसे कि महत प्रकृति से उत्पन्न हुआ है और महत से अहंकार, तो अहंकार किससे उत्पन्न हुआ, महत से, और अहंकार से क्या हुए, पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत। तो इस तरह से 5 और 2 ये 7 जो हैं, ये क्या है, प्रकृति विकृति है। इसके पश्चात देखिए वेदांते अनुबंधः, वेदांत में अनुबंध है, त्रिविधः, चतुर्विधः, पंचविधः, षड्विधः। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वेदांते अनुबंधः चतुर्विधः। कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है, जो कि अधिकारी विषय इस तरह से होते हैं कि वेद को पढ़ने के अधिकारी कौन है, उसका विषय क्या है, वो सभी जो हैं इसमें आते हैं। इसके पश्चात है परः सन्निकर्षः संहिता, ब्लैंक्स दिया हुआ है, परः सन्निकर्षः संहिता। तो इसमें क्या आएगा, इसके ऑप्शन है संहिता, गुण, वृद्धि या घी। तो परः सन्निकर्षः, परः सन्निकर्षः संहिता क्या है, संहिता। संहिता मीन्स क्या है, संधि होना। परः सन्निकर्षः, बिल्कुल जो समीपवर्ती वर्णन हो उनके बीच में क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। और गुण का अगर हम देखें, गुण संज्ञा का क्या सूत्र है, अदेंग गुण, अदेंग गुण, और आद गुण जो है, और वृद्धि का वृद्धि राधेच, वृद्धि राधेच, और घी, घी का है शेष्यः धो सखी, शेष्यः सखी घी। ठीक है, सखी को छोड़कर से सभी की क्या है, घी संज्ञा होती है। इसके पश्चात है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान, प्राय पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, किसमें होता है, द्वंद्व, द्वंद्व में अव्ययी भावः तत्पुरुषः या बहुव्रीहि। तो किसमें होता है, अव्ययी भाव में। अव्ययी भाव में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान होता है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 8 कि क आदियो हो म अवसाना, क से लेकर के, क से लेकर म तक के जो वर्ण हैं वो किस तरह के वर्ण हैं, स्वराः, अर्धस्वराः, उष्माणः, स्वराः, अर्धस्वराः, उष्माणः, स्पर्शः। तो क से म तक के कौन से वर्ण हैं, स्पर्शः। और स्वराः के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है, अल, जो कि प्रत्याहार सूत्र में भी आता है अल। अ से लेकर के ल तक के जो हैं वो सभी क्या हैं, स्वर हैं। और इसी तरह से अगर हम उष्माणः की बात करें, उष्म के लिए क्या प्रयोग किया गया है, शल। शल में जो है सभी उष्म आ जाते हैं। स्पर्शः के लिए क आदियो म अवसानः। और अर्धस्वराः, अर्धस्वर बताए गए हैं, य और व जो हैं इनको अर्धस्वर बताया गया है। ठीक है। और हल जो है, हल में जो है सभी हमारे स्वर और सभी व्यंजन हल में आ जाते हैं। अगर हम अल की बात करें तो अल की बात करें तो इसमें अ से लेकर के ल तक के सभी जो हैं व्यंजन आ जाते हैं, स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। अगर हम अच की बात करें, अच की बात करें तो इसमें क्या आते हैं, सभी स्वर आ जाते हैं। इसके पश्चात है 9th क्वेश्चन, केवल मंदाक्रांतः छंदसि निबद्धम। केवल मंदाक्रांता छंद में इनमें से केवल एक ही संबंधित है या मंदाक्रांता छंद से निबंध है, तो वो कौन सा है, किराता अर्जुनियम, मेघदूतम या फिर बुद्ध चरितम, नैषधीय चरितम। तो कौन सा है, म से मंदाक्रांता और म से मेघदूतम जो है क्या है, मंदाक्रांता छंद में रचित है, निबंध है। मेघदूत किसका है, कालिदास का है। अगर कालिदास की हम बात करें तो इनका जन्म जो है 57 ईसा पूर्व को हुआ था और इनका नाम बंदरू कालीचरण इस तरह से था। और इनके जो हैं काली माता के भक्त थे और इनकी रीति का नाम क्या था, वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति इनकी रीति का नाम है। इसके पश्चात जैसे कि किराता अर्जुनियम है, किराता अर्जुनियम जो है वो किसके द्वारा विरचित है, किराता अर्जुनियम हमारी जो है भामाश्री जो सूत्र है उसके अनुसार ये भारवी की रचना है। बुद्ध चरितम अश्व घोष की रचना है, नैषधीय चरितम जो है श्रीहर्ष की रचना है। और इन सभी पर चारों ऑप्शन पर हमने जो है अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के इन काव्यों को देख सकते हैं। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 है कि करुणरस प्रधानम नाटकम अस्ति। करुणरस प्रधान नाटक है, कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्न वासवदत्तम, उत्तर रामचरितम या मृच्छकटिकम। तो क्या आंसर आएगा? उत्तर रामचरितम। और उत्तर रामचरितम किसके द्वारा विरचित है? भवभूति के द्वारा। और भवभूति जी जो हैं सिर्फ एक ही रस मानते हैं, करुण रस को, करुण रस को। भवभूति करुण रस को ये मानते हैं। और उत्तर रामचरितम में जो है ये भवभूति के द्वारा विरचित है। अगर हम इनके गुरु की बात करें तो इनके 2 गुरु हुए हैं, कौन कौन से? ज्ञाननिधि और कुमारिल भट्ट। कौन से हुए हैं? दूसरे हुए हैं कुमारिल भट्ट। इस तरह से इनके जो हैं 2 गुरु हुए हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 700 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनकी रीति कौन सी है? वैदर्भी रीति है। और यही वैदर्भी रीति किनकी है? कालिदास जी की भी है। इसके पश्चात है, अगर हम दूसरे स्वप्न वासवदत्तम किसकी है? भास का जो है यह स्वप्न वासवदत्तम है। इसमें 6 अंक हैं, 6 अंकों का ये नाटक है। और भास का जन्म जो है 327 ईसा पूर्व हुआ था। और भास के जो हैं 13 प्रसिद्ध नाटक हुए हैं। कितने प्रसिद्ध नाटक हुए हैं? 13 प्रसिद्ध नाटक हुए हैं। और स्वप्न वासवदत्तम का नायक कौन है? उदयन। और नायिका कौन है? वासवदत्ता। कौन है? वासवदत्ता जो है नायिका है। इसी तरह से मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक के द्वारा विरचित है। इसमें है 10 अंक हैं। मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं। और इसका नायक कौन है? चारुदत्त। चारुदत्त जो है इसका नायक है। और नायिका है वसंत सेना। वह नायिका का नाम क्या है? वसंत सेना। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 11 की साहित्य दर्पणस्य प्रणेता कः। ठीक है, प्रणेता कः कि साहित्य दर्पण के रचनाकार या प्रणेता कौन है? तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट है पंडित राज जगन्नाथः, कविराज विश्वनाथः, कालिदासः, श्रीकंठ पद्य लांछनो, भवभूति। तो इन चारों में से कौन सा होगा बताइए। साहित्य दर्पण जो है वो किसके द्वारा विरचित है? कविराज विश्वनाथ के द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। और विश्वनाथ का जन्म कब हुआ था? 13वीं से 14वीं ईस्वी के मध्य। 13वीं से 14वीं ईस्वी के मध्य। और इनका काव्य लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और इन्होंने जो है किसके लक्षण का जो है खंडन किया था? मम्मट के। मम्मट का जो काव्य लक्षण है उसका इन्होंने खंडन किया था। इसके पश्चात है रूपकस्य कति भेदा। रूपक के कितने भेद हैं? बहुत बार हमने इसको बताया हुआ है कि रूपक के कितने भेद हैं। रूपक के जो हैं कौन से भेद हैं? अष्टौ, नव, 10 या सप्त। तो कितने हैं? 10 हैं। और इसके लिए हमने आपको बताया हुआ है 10 कौन कौन से हैं? नाटक है, प्रकरण है, भाण है, और इसी तरह से जो है व्यायोग है, व्यायोग, समविकार, समवकार, डिम, इहि, मृग, ठीक है, और अंक है। तो ये सभी क्या है? 10 रूपक हैं। और उपरूपक कितने हैं? 18 हैं। उपरूपक कितने हैं? 18 हैं, जिनमें नाटिका इत्यादि जो है, नाटिका, त्रोटक इत्यादि आते हैं। नाटिका, त्रोटक इत्यादि आते हैं। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है स्थायी भाव। अब स्थायी भाव, यह स्थायी भाव है, ये किसी न किसी जो है रस का हमें बताना था। तो देखिए हम क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, जो है रौद्र रस का यहाँ पर लिख लेते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का, ठीक है, क्रोध है, उत्साह, भय, विस्मय। तो क्या आएगा? क्रोध आएगा। रौद्र का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। और क्रोध का जो है वर्ण कैसा हो जाता है? क्रोध में लाल वर्ण हो जाता है, तो ये आएगा। और इसके पश्चात जैसे भय है, तो भय किसका? भय का जो है किस रस का है? ये स्थायी भाव भयानक रस का है। और यमराज इसके देवता हैं। यमराज इसके देवता हैं। इसी तरह से उत्साह, अगर उत्साह की बात करें तो यह वीर रस का स्थायी भाव है। देवता इसके महेंद्र हैं। और जो है वर्ण सुवर्ण है, ठीक है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 14 की शब्दार्थस्य अधिकस्य वृत्ति कौन सी है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य, आख्या,
ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 15 कि चतुर्विंशतिः सहस्री संहिता, चतुर्विंशतिः सहस्री संहिता का उच्यते। चतुर्विंशति सहस्री जिसमें 24,000 श्लोक हैं वो किसे कहते हैं? रामायणम, महाभारतम, विष्णु पुराणम, श्रीमद्भागवतम। तो क्या आएगा? रामायणम, महाभारतम, विष्णु पुराणम या श्रीमद्भागवतम। तो क्या आएगा? रामायण। रामायण जो है वो वाल्मीकि जी के द्वारा विरचित है और इसमें 7 कांड हैं। सर्वप्रथम जो है अनुष्टुप लौकिक छंद का प्रयोग इसमें हुआ। और जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र में कितने वर्ण होते हैं? 24 वर्ण होते हैं और प्रत्येक 1000, मान लो कि 1000 श्लोक जब शुरू होने हैं तो गायत्री छंद का प्रथम वर्ण यहाँ आता है। फिर दूसरा वर्ण जो है गायत्री छंद का वो यहाँ जो आगे के 1000 श्लोक हैं उनमें, इस तरह से ये गायत्री छंद जो है उससे इनकी स्टार्टिंग होती है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 16 है छंदे कति वर्णाः। अरे छंद में तो वर्ण तो होते ही हैं, तो कौन से छंद की बात हो रही है? तो हम यहाँ लिख लेते हैं जगती छंदे। ठीक है, जगती छंदे कति वर्णाः। जगती छंद में कितने वर्ण हैं? गायत्री में जो है कितने वर्ण होते हैं? 24। गायत्री में कितने हैं? 24 हैं। इसके पश्चात उष्णिक आता है, उष्णिक में कितने हैं? 28 हैं। इसके पश्चात है गायत्री, उष्णिक और गायत्री, उष्णिक, इसी तरह से जगती आता है बाद में। तो इनमें हम 4 जो हैं काउंट करते चले जाते हैं। तो बाद में जगती में कितने होंगे? गौ, अब, पत्री, जम। तो कितने होंगे? 24, 28, 32, 36, 40, 44। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? दोबारा से लिख लेते हैं, गौ, अब, पत्री, जम। ठीक है, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48। तो कितने वर्ण होंगे? 48 वर्ण होंगे। इसके पश्चात है बृहत् त्रयाम न गण्यते। जो बृहत् त्रयी है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें से क्या ऑप्शन होगा? नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम या किरातार्जुनीयम या रघुवंशम। तो ये किशन की ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। ये बृहत् त्रयी है, रघुवंश लघु त्रयी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? रघुवंशम। इसके पश्चात किरातः का, किरात कौन है? युधिष्ठिरः, वनेचरः, अर्जुनः और शिव। तो कौन है? शिव है। किरातार्जुनीयम में शिव और अर्जुन का जो है युद्ध होता है। उसके पश्चात है यक्षः कुत्र वसति चके। ठीक है, यक्ष कहाँ रहता है? कहाँ पर रहता है? अलका नगरी में, रामगिरी में, हिमालय में, मानसरोवर है। ठीक, वो कहाँ रहता है? रामगिरी पर। और रामगिरी पर्वत कहाँ है? अलका नगरी में। पहले वो अलका नगरी में रहता था, लेकिन जब उसको 1 वर्ष का शाप मिल जाता है, ऐसा मेघदूत में है, तो वो रामगिरी पर्वत पर उसको रहना पड़ता है, जहाँ पर उसके 8 माह तो अच्छे से निकल जाते हैं। लेकिन बाद के जब 4 माह में उसको अपनी पत्नी की याद आती है, तो अब वो जो है एक बादल के द्वारा, मेघ के द्वारा अपना संदेश अपनी पत्नी तक पहुँचाता है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अधिहरि, क्या है? अधिहरि इत्यस्य अलौकिक विग्रह भवति। अधिहरि इसका अलौकिक विग्रह होगा, क्या होगा? अधिहरिषु या हरि अधिअंगी, हरि अंगी अधि या हरऊ इति अंगी। तो ये अव्ययी भाव समास है। इसमें क्या होता है? ये जो है ये बाद में चला जाता है और जो शब्द होता है ये इसके साथ जो है हमारे जो सुअउजस हैं, अमूसस, वो लगते हैं। तो हरि अंगी अधि जो है इसका आंसर होगा। साथियों, आपका हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए एक अच्छी सी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।